हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ जुलाई महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पार्टनर की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ज़्यादातर आपके पार्टनर से मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई महीने में स्कॉर्पियंस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स। तो पहले आपकी और आपकी पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड्स हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, the world, okay, 3 of swords, wow, 10 of pentacles, wow, 10 of pentacles बहुत ही अच्छे कार्ड है। ओ 9 of cups, तो बहुत सारी यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स भी है। तो गाइस आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं, मानो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इन सारे साइन में से किसी एक साइन आपके पर्सन की हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आप लोग बहुत हद तक, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा कुछ एनर्जी इस महीने में दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना इस महीने में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको या आपके पर्सन को बहुत हद तक अपने बातों के ट्रैप पे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई गलत बात कहकर आप दोनों की ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत हद तक दूरियां क्रिएट कर पाए, आप दोनों एक साथ बिछड़ जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा इंटेंशन किसी के दिल में अभी चल रहा है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन बहुत हद तक
कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली में से कोई हो सकते हैं, या आपकी या उनकी फैमिली में से कोई, या आपकी या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है, जो आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें ला सकते हैं इस महीने में। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये थर्ड पार्टी, आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी ना बहुत हद तक आप में से किसी एक के ऊपर बहुत हद तक अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ के लिए कुछ ऐसा एनर्जी भी है जो आपकी और आपके पार्टनर के में से किसी एक के ऊपर बहुत हद तक फिज़िकली या मेंटली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जिनके कारण वो बहुत हद तक आप दोनों को सेपरेट करके वो आप में से किसी एक के साथ नए रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ऐसे इंटेंशन उनके दिल में है, ठीक है, किसी एक के बारे में वो बहुत सोचते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहे थे, या आप लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, या आप में से कुछ लोग अगर सेपरेशन में भी थे, जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, मुझे बहुत हद तक लग रहा है इस महीने में आपको सडनली वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने सारे चीज़ को भुलाकर एक नए शुरुआत वो कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की कार्ड और उसके नीचे 3 द वर्ल्ड की कार्ड्स कुछ ऐसा बयां कर रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए थे बीते दिनों में, वो उनको भुलाकर आप बहुत हद तक आपकी पर्सन चाहते हैं कि आपसे रियूनियन करके आपसे एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, ठीक है। तो आपको साथ वो एक नए रिश्ते की शुरुआत कर भी सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप मन ही मन अभी आपके पर्सन की, जो लोग सेपरेशन पीरियड चल रहे हैं, जिनके भी आप मन ही मन प्रे कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस लौट आए, ठीक है, कुछ ऐसा आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कुछ के लिए ये भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, कोई आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके प्रति बहुत हद तक अट्रैक्टेड हो रहे हैं, मेंटली या फिज़िकली आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और वो आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ ना कुछ बातें उनको रोक रहे हैं आपसे अपने मन की बात बयां करने में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत हद तक ये पर्सन ना आपको बहुत स्टॉक भी करते होंगे, आपको सोशल मीडिया साइट्स या फिज़िकली वो बहुत स्टॉक करते होंगे, आपकी तस्वीर बहुत घंटों तक देखते होंगे, आपसे बातें करना उनको पसंद आते हैं, आपके साथ हुए टेक्स्ट या चैटिंग भी बहुत मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ जो चैट या टेक्स्ट किए थे उनको भी वो बहुत हद तक पढ़ते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं, ठीक है, जब भी आपको मिस करते हैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन, जो लोग सिंगल हो आपके लिए, ये यहाँ पर कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है, और वो बहुत हद तक इस महीने में इस महीने के अंत तक आपको अपने दिल की बात कह भी सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जिनके साथ आप एक नए हैप्पी वाला टाइम बिता सकते हो, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आप उनके साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो, ठीक है, आगे जाकर। पहले आपके साथ फ्रेंडशिप होगा और उसके बाद फ्रेंडशिप से एक अच्छे रिलेशनशिप में आप जुड़ जाओगे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उस पर्सन से, जो लोग सिंगल हो, शायद अभी आप फ्रेंडशिप में भी हो, ठीक है, तो आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं वो, जो आपके लिए बहुत मन ही मन कुछ रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके प्रति बहुत वीक हो रहे हैं, और आपसे वो एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह सकते हैं। आपको इस महीने के अंत तक आपको कुछ प्रपोजल आ सकते हैं उनके तरफ से, ठीक है।
कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते इस महीने में पक्के हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की शादी भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग मैरिड हो, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर दूसरे घर या दूसरे फ्लैट पर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और हैप्पीली टाइम बिताने वाले हो एक साथ आप दोनों, ठीक है। और आपके कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी फैमिली भी आगे बढ़ सकते हैं इस महीने में, कुछ कपल के लिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, आप अपने पर्सन के साथ कहीं फैमिली ओकेशन या फ्रेंड्स पार्टी कहीं पर आप दोनों एक साथ कुछ ओकेशन अटेंड कर सकते हो जिनमें आप बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, आप दोनों कहीं पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं पर जाके ना आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हद तक एक रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं पर अकेले जाकर ना आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, और आप बहुत ही हैप्पी टाइम बिताने वाले हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से कि आप बहुत हद तक अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने अपने लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से चोट खाए थे, ठीक है। और वो चोट आप अभी भी भुला नहीं पा रहे हो, आपके मन में बहुत हद तक एक बहुत पीड़ा है आपके दिल में, आप बहुत हद तक अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत हद तक खुद को आइसोलेटेड करके रखे हो सबसे, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने फ्रेंड सर्कल से, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको अभी किसी भी काम पे मन नहीं है, आप किसी भी काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ को बहुत हद तक अपने लाइफ की कीमती टाइम को वेस्ट कर रहे हो किसी दूसरे के लिए जो आपको बहुत दुख दे के चले गए ना, किसी ऐसे पर्सन के लिए आप अपने लाइफ पर्पस को भूल रहे हो। और आप बहुत हद तक कुछ ऐसे सिचुएशन में हो ना कि आप अभी आपको किसी की बात भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप मानो कि अभी दुख ही आपके लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ आप मन ही मन सोच के रखे हो। आप उन दुख से मानो कि कोई अगर आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आप उनको समझने के लिए रेडी नहीं हो, आप सिर्फ दुख पाना ही चाहते हो, कुछ ऐसा सिचुएशन आपके दिल में अभी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं करना है माय डियर, अगर आप ऐसा काम करते रहे ना तो आपके लाइफ में आपके लाइफ में जो प्यार आने वाले हैं उनको भी आप खो दे सकते हैं। आपके लाइफ में जो स्टेबल प्यार आने वाले हैं, स्टेबल खुशियाँ आने वाले हैं, जो परमानेंट होगा आपके लिए, उनको आप अपने लाइफ में मिस कर सकते हो, उनको अपने लाइफ में लाने के लिए आप और भी डिले कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है ना, किसी के बातों से ये किसी के दुआ से ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर आपको ही इन सिचुएशन से निकलना है। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको ही इन सिचुएशन से निकलना है, आपको ही अपने पुराने जो भी पास्ट है ना उनको पीछे छुड़ाकर आगे की तरफ देखना है, आगे की सक्सेस की तरफ देखना है, आगे की खुशियाँ की तरफ देखना है। लेकिन आप इन खुशियों को देख नहीं रहे हो। अभी आपके लिए एक नए द्वार खुला हुआ है, लेकिन अभी आप एक नए सूरज है, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाहते हो, उनको आँखों में पट्टी पहन के रखे हो। आप अपने खुद की इच्छा से ये काम कर रहे हो, और आप देखो आपके पैर भी बंधे नहीं हुए हैं, आप एक प्रिजन में तो हो, लेकिन वो आप खुद क्रिएट करके रखे हो। देखिए यहाँ पर एक तरफा खुला हुआ है, और आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से निकल सकते हो। आपके पैर बंधा नहीं हुआ है, लेकिन आप इनसे निकलना नहीं चाह रहे हो। आगे आपके लिए यहाँ पर देखिए कुछ ग्रीनरी है, कुछ हाउस है, यहाँ पर खुशियाँ हैं, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर प्यार है। सारे आप जो मैनिफेस्ट पहले दिनों में करते थे वो सारे चीज़ है, लेकिन आप ना इस बीच रास्ते में आप बहुत हद तक हार मान लिए हो, ठीक है। अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस की वजह से आप हार
हार मान लिए हो कि आप अपने लाइफ में जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो उनको आप अचीव नहीं करना चाहते हो। आप इस खुशियाँ के लिए ही अपने लाइफ में आप आगे बढ़े थे, लेकिन आपके लाइफ में जो यूनिवर्स आपको एग्ज़ाम लिए है ना, किसी लव रिलेशनशिप में आपको फंसा कर जो फेक था, उनमें आप बहुत हद तक हार मान लिए हो। आप उन एग्ज़ाम से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। आपके लिए सब कुछ है, यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन आप ये लेना नहीं चाहते हो और आप गॉड को ही ब्लेम कर रहे हो। देखिए, हम सबको भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना, अपने जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको पाने के लिए हम सभी को कोई ना कोई एग्ज़ाम पीरियड से गुजरना पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस एग्ज़ाम टाइम में अगर हार मान लेना, तो हमारे लाइफ में जो खुशियाँ एक्चुअल हम डिज़र्व करते हैं वो हमारे लाइफ में नहीं आ पाएंगे, और अगर आए भी तो वो बहुत डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद क्यों डिले कर रहे हो? यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप अपने खुद को हील कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, तो आप उन्हें क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हो? आपको अपने पुराने जो भी बैड मेमोरीज है ना, उनको भुलाकर आपको आगे की तरफ देखना है। आप एक माया के बंधन में बंधे हुए हो अभी, लेकिन आगे आपके लिए बहुत सारी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप अपने इस गम से जुड़े रहकर अपने लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो, या अपने लाइफ में जो आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे पिछले दिनों में, वो आप पाना चाहते हो। तो आप अगर वो पाना चाहते हो ना, तो आपके हर्ट को बहुत हद तक आपको हील करना है, आपको आगे की लाइफ के लिए आगे बढ़ना है। और देखिए माय डियर, आपको अभी सब कुछ भुला के नए लाइफ की नई शुरुआत की ओर ध्यान देना है, ताकि आपके पीछे सब लोग भागे, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर आप जिनको चाहते हैं वो एक दिन रिग्रेट करे कि आपको खोकर वो क्या खोए हैं। ऐसा नहीं करना है कि वो ऐसा समझे कि हाँ, आपको छोड़ के वो अच्छा ही किया, वो अपने लाइफ में और भी ज़्यादा शांति से रह पाए। आपको अपने लाइफ में खुद को प्रूव करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आपको जो बहुत बुरे तरीके से चोट दिए थे ना, वो भी एक दिन समझे कि वो क्या खोए हैं, वो क्या कीमती हीरा को खोए हैं, ठीक है। ऐसा वो समझे, ठीक है माय डियर। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद पैरेलल रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और वो आप में से कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अगर हो, या इस महीने में किसी दूसरे पर्सन के ऊपर भी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एक अट्रैक्शन रह सकते हैं, ठीक है, और अट्रैक्शन हो सकते हैं। तो आपको इस महीने में बहुत हद तक अपने खुद को संभालना है। जो लोग भी किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो ना, तो आपको बहुत हद तक खुद को संभालना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में बहुत सारी दुख आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपने लाइफ से जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सच्चा प्यार है, उनको आप अपने लाइफ से खो दे सकते हो। तो आपको बहुत हद तक, अगर कोई पैरेलल रिलेशनशिप में अगर आप जुड़ रहे हो, तो आपको बहुत हद तक किसी एक को चूज़ करना है जो आपके लाइफ में बहुत सही है। आप जिनके साथ बहुत खुश रहते हो, उनको ही आपको चूज़ करना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये सिचुएशन आपके पार्टनर से भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर भी आप में से कुछ लोगों की, जो लोग पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकता है, जिनके कारण आपसे एक बहुत हद तक आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स इस महीने में क्रिएट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की पर्सन बहुत हद तक कंफ्यूज्ड है कि वो किसके साथ रहे, आपके साथ रहे या किसी और के साथ। कुछ इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं, ठीक है माय डियर। ये कुछ एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है एक्सेप्शनल, ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप
आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हद तक एक नए फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, या आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ फुल लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा रोमांटिक फीलिंग्स इस महीने में मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। तो इस महीने में कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में बहुत हद तक आपको मिस कर सकता है, आपको बहुत याद करते हैं आपके पर्सन, अभी भी कर रहे हैं शायद, और मन ही मन आपसे मिलने के लिए वो तरस रहे हैं, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पर रीयूनियन होने के लिए चांसेस है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक पर्सन भी आपके लाइफ में इस महीने में वापस आ सकते हैं, आपसे रीयूनियन हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिन लोगों का भी आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत दिनों से किसी फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो बहुत हद तक इस महीने में सॉल्व होने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कुछ ऐसे खुशियाँ बयां कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी टाइम बिताने वाले हो, और आपके लाइफ में बहुत हेडेक फ्री रहने वाले हो फिनेंशियल कंडीशन से, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग बहुत हद तक अपने पुराने अपने खुद को बहुत हद तक हील कर भी चुके हो, और आगे की एक नए शुरुआत आप कर भी रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो कुछ लोग, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अभी जो लोग ब्रोकन हार्ट लेकर बैठे हुए हो और थोड़े बहुत अपने हार्ट को हील किए हो ना, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद किसी ऐसे दुविधा में आप फंसे हुए हो, आपको अभी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर कुछ अट्रैक्शन हो रहे हैं, और लेकिन आप मन ही मन सोच रहे हो क्या आपको किसी दूसरे रिलेशनशिप में अभी इन्वॉल्व होना है या नहीं, क्योंकि आप अपने पुराने मेमोरीज़ को याद जब भी करते हो ना, तब आप बहुत ही दुखी हो जाते हो, और आप एक कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो कि आपके लाइफ में फिर से तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो आपको बहुत हद तक इस महीने में अगर कोई नए रिलेशनशिप के लिए आप सोच रहे हो ना, तो इस महीने में आपको बहुत सोच समझ के किसी को कमिटमेंट देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपको बहुत हद तक आप इमोशन रखो, ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपके लाइफ में जो भी होने वाला है आप फिर से एक धोखा खाने वाले हो, फिर से दिल में चोट खाने वाले हो, ऐसा थिंकिंग आपको नहीं करना है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि आपके लाइफ में अभी जो आएगा वो आपके लिए बहुत सही होगा, आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होगा, आपको समझेंगे, कुछ ऐसा ही आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तभी आप आपके लाइफ में सही पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तभी आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे पाएंगे कि आप आखिर में क्या चाहते हो, और यूनिवर्स वो ही चीज़ आपको भेजेंगे। जब आप सही तरीके से यूनिवर्स को सही मैसेज सेंड करेंगे ना, तो यूनिवर्स वो समझेंगे और आपके लिए वही चीज़ आपको भेजेंगे। तो आपको इस महीने में थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर अच्छा है तो आप उनके नए रिलेशनशिप में अगर जुड़ना चाहते हो मन ही मन, तो इस महीने में बहुत हद तक उनसे आप पहले फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें, और अगर फ्रेंडशिप है तो आप उनको बहुत हद तक जानने की कोशिश करें इनके दौरान, कि उनकी नेचर क्या है, उनके स्वभाव क्या है, उनके साथ आपकी कितनी मैचिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ आप जानने की कोशिश करें, ताकि आप उनको कमिटमेंट दें या नहीं ये आप समझ पाए। आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी बहुत अपने लाइफ के लिए कुछ पर्सन को पहचानना भी जान लिए हो अपने पुराने एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप बहुत हद तक किसी पर्सन को बहुत समझने की क्षमता भी आप रखते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ इस महीने में रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं खोए, तो आपको
आपको ये थर्ड पार्टी कुछ बहुत हद तक कुछ ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर या थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर, लेकिन आप दोनों के प्यार ही आगे जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपके जो एनिमीज़ है इस महीने में बहुत हद तक नाकामयाब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, अगर आपके पर्सन आपको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं, आपको बिल्कुल टेकन गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, आपको बातों बातों से झूठ बोलते हैं या आपको अवॉइड करते हैं, तो आप शायद आप बहुत हद तक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ऐसा कुछ अगर आपसे हो रहे हैं तो कुछ के लिए यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक नए शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कोई एक पर्सन है जो आपके लिए बहुत प्यार लेकर बैठे हुए हैं और वो आपके लाइफ में सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ एक नए शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली प्लानिंग करके रखे हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो ना, आपके लाइफ में भी शायद आपको अभी किसी दूसरे पर्सन भी आपको अपने लाइफ में लाने के लिए आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत हद तक आपके पर्सन को इतना प्यार करते हो ना कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो भी आप अपने पर्सन को बार बार मौका दे रहे हो, आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं चाहते हो। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने सेपरेशन के भी बाद भी आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो और किसी नए पर्सन को आप अपने लाइफ में एंट्री करने नहीं देना चाहते हो। तो आपको बहुत हद तक इस महीने में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, आपको एक नई शुरुआत करना है या अपने पीछे अपने एक्स के बारे में ही सोचकर आपको अपने लाइफ को बिताना है। लेकिन कुछ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी एक्स इस महीने में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन परमानेंटली, आपकी एक्स पर्सन परमानेंटली आपको भुलाकर एक नए शुरुआत भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में डिसीजन लेना है, ठीक है। जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, अगर आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आए तो आपको सोचना है कि आपको एक मौका देना चाहिए या नहीं। और अगर आपकी एक्स पर्सन आपसे बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं है तो आपको एक नए शुरुआत करना ही यूनिवर्स की तरफ से कुछ एडवाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है माय डियर। तो चलिए रोमांस एंजल की तरफ से थोड़ा देख लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. तो आपको जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, आपके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप बहुत हद तक इस महीने में रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप बहुत हद तक एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी टाइम बिताने वाले हो, और आप इस जितना आप एक अपने पर्सन के साथ रोमांटिकली टाइम बिताओगे ना, उतना ही आप अपने लाइफ को, अपने जो करंट टाइम है ना, उनको आप बहुत इन्जॉय करोगे, ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ जितना टाइम बिताओगे आपको ये टाइम ना आगे जाकर बहुत ही रिमार्केबल होने वाले हैं, ठीक है। और अपने तरफ आप बहुत हद तक इस महीने में अपने तरफ बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके प्रति आपके पर्सन बहुत ही रोमांटिक एटीट्यूड रख सकते हैं इस महीने में, आपसे बहुत हद तक अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आपके प्रति पैशनेट रह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशंस। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कह रही थी आपसे कि कुछ के लिए आपकी एक्स पर्सन इस महीने में आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो
शायद अपने फैमिली या आपको चुने, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन में आप फंसे हुए हैं, या उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं ना, जिनके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, वो बहुत हद तक इस महीने में समझ रहे हैं कि आपके पास आए या ना आए। तो आपको बहुत हद तक आगे जाकर ये कुछ डिसीजन वो ले सकते हैं, आपके लाइफ में फिर से वो लौट आ सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होने वाले हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कह रही थी, कुछ ऐसा ही मैसेज एंजल्स की तरफ से आए हैं। और जो लोग सिंगल हो ना, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने तरफ कुछ रोमांटिक चेंजेस अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके प्रति कोई रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही मैसेज है यहाँ पर, कोई आपसे रोमांटिक फीलिंग रख रहे हैं, या अभी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलने वाले हो ना इस महीने के अंत तक, जो आपके लिए बहुत ही रोमांटिक फीलिंग रख सकता है और आपके प्रति दिन ब दिन बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप अपने पर्सन के साथ बहुत हद तक अपने नौकरी फील्ड में किसी सोशल मीडिया साइट या बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि कहीं पर आउटिंग पे जाकर भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए, आपके पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में हों, आपके पर्सन या जो लोग, जिन लोगों का भी सीक्रेट लवर है, या जिन लोगों का भी आगे जाकर एक नए रिलेशनशिप जुड़ सकता है, आपके पर्सन मन ही मन इस महीने में आपके प्रति क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के पर्सन इस महीने में क्या लव फीलिंग रख सकते हैं उनके लिए। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो आपके पर्सन बहुत हद तक ये समझते हैं कि आप जो भी सिचुएशन क्यों ना आए उनके लाइफ में, आप ऑलवेज उनके लिए होंगे। ठीक है, उनके हाथ पकड़ने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कह रही थी ना, जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन आपके बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हैं, तो आपके पर्सन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, जो आपके लिए कुछ लव फीलिंग्स मन ही मन रखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप उनके लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन आए, आप उनको बहुत हद तक हेल्प करेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, जो भी सिचुएशन क्यों ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है, I can stare at you for hours when you are sleeping। तो आपके पर्सन के दिल में कुछ ऐसा फैंटेसीज इस महीने में रह सकते हैं कि आपको वो सोते हुए देखना चाहते हैं, घंटों तक आपकी चेहरा देखना चाहते हैं, उनको देखकर वो अपने दिल में सुकून महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, आप और जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आपके पर्सन शायद आपको सोते हुए देखते भी होंगे। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आपको सोते हुए देखना उनको पसंद है। आपके सोते हुए जो क्यूटनेस वाला फेस है, उनको बहुत देखते उनको दिल को बहुत आराम महसूस होते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। तो आप जब भी उनके बालों को सुलझाते हो तो उनको बहुत ये पसंद है। जब भी वो, और उनके मन ही मन ये इंटेंशन इस महीने में रह सकते हैं कि आपकी गोद में वो सो जाए और आप उनकी हेयर में अपनी उंगली को रखो। ठीक है, और उनके बालों को सुलझाओ। ठीक है, कुछ ऐसा उनकी फीलिंग्स इस महीने में रह सकते हैं। ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट है, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज़। तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ को बहुत हद तक सपोर्ट करते हो और उनको पसंद करते हो, और ये बात उनको आपके प्रति और भी वीक कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में इस महीने में रह सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू आर माई इंस्पिरेशन। तो आपके पर्सन बहुत हद तक आपको अपने लाइफ की इंस्पिरेशन मानते हैं। आपसे ही उनकी लाइफ की आगे की तरफ वो देख पाते हैं, आपसे उनको एनर्जी मिलते हैं आगे के काम करने के लिए। ठीक है, आगे के बारे में सोचने के लिए
फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आप ही उनके लिए इंस्पिरेशन हो, ठीक है। कुछ इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स वो अपने मन ही मन रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम फील। तो आप बहुत हद तक जब भी वो किसी बीमारी से गुज़रते हैं या जब भी वो फिज़िकली या मेंटली कुछ अपसेट हो जाते हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपसे वो कुछ टेक केयर करने की इंटेंशन रखते हैं, या आप जब भी उनको टेक केयर करते हो उनको बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। और वो मन ही मन ऐसा ही आपसे चाहते हैं कि आप उनकी बहुत हद तक टेक केयर करो, आप उनके बारे में सोचो, आप उनको कंसोल करो, क्योंकि आप जितना उनके पास रहते हो ना, वो उतना ही ज़्यादा खुद को हेल्दी महसूस करते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपके पर्सन बहुत हद तक आपके हाथ पकड़ना उनको बहुत अच्छे लगते हैं, और वो आपके हाथ जब भी पकड़ते हैं ना, वो मन ही मन ये सोचते हैं कि किसी और चीज़ उनको इतना सुख नहीं दे पाएगा जितना सुख वो आपके हाथ पकड़कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो ना, मैंने यहाँ पर कह रही थी कि आपके पर्सन इस महीने के अंत तक जो आपके लिए सीक्रेट लव फीलिंग्स रख रहे हैं, इस महीने के अंत तक आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो आपके हाथ पकड़कर प्रपोज करने की इंटेंशन इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइन। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके और आपकी पर्सन की फैंटेसीज बहुत हद तक मिलते हैं, और आप दोनों इस महीने में बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो, एक दूसरे के प्रति रोमांटिक फीलिंग रखने वाले हो, और हो सकता है कि इस महीने में थोड़ा आप दोनों एक साथ रोमांटिकली इंटीमेट हो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल में इस महीने में चल सकता है, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्कॉर्पियंस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।